नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 16 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 अप्रैल की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर इसको मैसेज कर 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। ठीक है, इसमें लगभग दोस्तों आपको 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। जैसा यहाँ बताया जा रहा है सेम वैसा ही रहेगा। और देखिए दोस्तों, जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 की भी PDF अवेलेबल है, तो वो भी परचेज कर सकते हो। इनकी कॉस्ट दोस्तों पर मंथ 20 रुपीज़ रखी गई है। डेज की बात करें दोस्तों हम, तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल को विकास के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। और देखिए दोस्तों, 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन हिमाचल राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर के 4 जिलों को 2 दर्जन से अधिक रियासतों के साथ एकीकृत किया गया, जिससे 1948 में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित के रूप में बनाया गया था। और 25 जनवरी दोस्तों 1971 में हिमाचल प्रदेश शिमला राजधानी के साथ भारत का 18वां जिला बना था। ठीक है, तो भारत का 18वां जिला कौन सा था दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश था। और दोस्तों बात करें हम हिमाचल प्रदेश की लोकेशन की, तो ये है हिमाचल प्रदेश दोस्तों। ये अपनी बॉर्डर 3 राज्यों तथा 2 यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर करता है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो उत्तराखंड है दोस्तों, और एक हरियाणा है, और एक पंजाब है, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो इनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी की, तो इसकी राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला है। और यहाँ की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है तथा संस्कृत है। इसका गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया था। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये है विश्वनाथ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ। और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो जयराम ठाकुर है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 68 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है दोस्तों, और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 4 है। चलिए दोस्तों, इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट भी बन गया है, तो यहाँ कुल कितने वुल्फ पाए गए हैं दोस्तों? 772 वुल्फ पाए गए हैं। ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है दोस्तों, लेपर्ड स्टेट है और सोया स्टेट है, नदियों का मायका भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई दोस्तों? 17.13% की बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 की लॉन्चिंग कहाँ से की है? तो ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली से की है। और दोस्तों हमारे देश में किसी राज्य ने पहली बार इस प्रकार की रिपोर्ट की लॉन्चिंग की है। तो दोस्तों सुशासन और विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य भी बन गया है। ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है दोस्तों? सागर रेलवे स्टेशन बन गया है। बहरीन में आयोजित चक्री एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप में देवास की रोहनी कलम ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों यूएन हैबिटेट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए अपना एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बन गया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चरल हब बनाया जाएगा? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में कुंतलाल मेला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये पन्ना में किया गया है। और दोस्तों देश का दूसरा बायो CNG प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। और पहला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज की विजेताओं में मध्य प्रदेश के कितने शहर है दोस्तों? तो 4 शहर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और कौन कौन से दोस्तों? इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन है। ठीक है। और हमारे देश में कितने शहर को शामिल किया गया है दोस्तों इसमें? तो ये किया गया है 11 शहर को। इसमें से हमारे मध्य प्रदेश के ही 4 शहर हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर किस अस्पताल में शुरू किया गया है? तो ये जेपी हॉस्पिटल भोपाल में स्टार्ट किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन था दोस्तों हमारा इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दिल्ली के आर्मी पोलो राइडिंग सेंटर में खेली जा रही दिल्ली हॉर्स शो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक, तो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? एक तो एकलव्य पुरस्कार और एक विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 2020 का विक्रम पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे दिया गया था दोस्तों? तो ये परिधि जोशी को दिया गया था। ठीक है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। तो याद रखिएगा 2020 का जो घुड़सवारी के लिए विक्रम पुरस्कार है वो किससे मिला था? परिधि जोशी को। इनका संबंध कहां से है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो एकलव्य पुरस्कार 2020 का घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? तो ये अर्जुन सिंह को मिला था। ठीक है। और अर्जुन सिंह का संबंध किस खेल से? घुड़सवारी से है। और ये कहां से है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। तो 2020 का एकलव्य पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? अर्जुन सिंह को मिला था। इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे दिया गया था? परिधि जोशी को दिया गया था। इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार 2019 की, तो वो घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? अक्षत जोशी को मिला था। और अक्षत जोशी का संबंध उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और 2019 का विक्रम पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों घुड़सवारी के लिए? तो ये फराज खान को दिया गया था। और फराज खान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1990 से की गई थी। और ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है। और जो एकलव्य पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1994 से की गई थी। और इसमें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती बनाई गई है दोस्तों? तो ये 131वीं जयंती बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 131वीं जयंती। दोस्तों बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू में हुआ था। और महू का नाम अभी अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इनका निधन जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ये भारत के पहले विधि मंत्री, न्याय मंत्री एवं भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है, जो कि कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और उनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। ठीक है। और दोस्तों इनके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय है दोस्तों जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी किसे जाता है? तो ये बाबा साहेब अंबेडकर जी को जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के निजी पुस्तकालय राजगृह में लगभग 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी। और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। और दोस्तों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब अंबेडकर विश्व के पहले और एकमात्र पुरुष हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना है। और दुनिया में सबसे अधिक स्टैच्यू बाबा साहेब के ही है। और उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है।
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी। और पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कौन से व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिया था। और गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। तो देखिए दोस्तों, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गुरुवार को 2 बड़ी घोषणाएं हुई है। इंदौर यानी महू, जिसका नाम अभी अंबेडकर नगर कर दिया गया है, तो यहाँ पर आयोजित समारोह में पहली घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। और इनके द्वारा कहा गया है दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, तो इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के पंच तीर्थ यात्रा को भी सम्मिलित करेंगे, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही है, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के जो पंच तीर्थ की यात्रा है इसको भी सम्मिलित किया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद दूसरी जो बड़ी घोषणा की है वो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रतिपक्ष नेता है कमलनाथ जी, तो इनके द्वारा की गई है। इन्होंने कहा है दोस्तों मध्य प्रदेश में बाबा साहेब की सबसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे और बाबा साहेब की यह मानवता मूर्ति स्टेच्यू ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान में सक्रिय भाग लेने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय अवार्ड देने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ऊर्जा साक्षरता अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। और अभी हाल ही में दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में सक्रिय भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय अवार्ड देने का निर्णय लिया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में सक्रिय भाग लेने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय अवार्ड देने का निर्णय लिया है। और राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है। प्रति माह अभियान में पंजीयन संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में प्रथम जिले को उत्कृष्ट जिला पंजीयन की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह प्रति माह सर्टिफिकेशन संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के प्रथम जिले को उत्कृष्ट जिला सर्टिफिकेशन श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अपनाने वाली उत्कृष्ट इमारतों और अन्य भवन जो प्रमाणित ऊर्जा बचत प्रदर्शित करेंगे, तो इनको ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अपनाने वाली उत्कृष्ट इमारती श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाएं श्रेणी में प्रदेश स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय, विभाग, उद्योग आदि को पुरस्कृत किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्रेणी में प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अक्षय ऊर्जा अधिकारी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और प्रतिमाह सबसे उत्कृष्ट कॉलेज श्रेणी में डिग्री, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का चयन किया जाएगा। ऊर्जा साक्षरता अभियान में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शासकीय कार्यालय को भी पुरस्कृत किया जाएगा। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विश्व में अनूठा ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ किया है। और इसमें लोगों को ऊर्जा की बचत, लाभ और संरक्षण की जानकारी मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल आदि द्वारा प्रशिक्षण और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नीति आयोग के द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स यानी SECI में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 19वें स्थान पर। और सबसे लास्ट में भी कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों? तो गुजरात है। तो दोस्तों ये इंडेक्स 3 अलग अलग श्रेणियों में निकाला गया है, सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी में। तो सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? एक तो गुजरात है, केरल है और पंजाब है। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से दोस्तों? गोवा है, त्रिपुरा है और मणिपुर है। और शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से दोस्तों? चंडीगढ़ है, दिल्ली है और दमन और दीव, दादर और नागर हवेली है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए दोस्तों नीचे से दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और सबसे लास्ट पर कौन सा राज्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग होकर भी बना था दोस्तों सन 2000 में। पहले स्थान पर गुजरात है, सेकंड पे केरला है, थर्ड पे पंजाब है और फोर्थ पे हरियाणा है और फिफ्थ पे उत्तराखंड है, ठीक है। देखिए दोस्तों नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक यानी स्टेट
एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया है और यह अपनी तरह का पहला सूचकांक है दोस्तों, जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में देश के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस सूचकांक के मापदंडों को तैयार किया गया है और इस सूचकांक ने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऊर्जा खपत, ऊर्जा पहुंच, पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर रैंक किया गया है। इस सूचकांक ने राज्य स्तर पर सुलभ, सस्ती, स्वच्छ और कुशल ऊर्जा संक्रमण के एजेंडे की ओर बढ़ने में भी मदद की है। और दोस्तों, इस सूचकांक ने जलवायु और ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया है। और दोस्तों, सूचकांक के पैरामीटर क्या है? दोस्तों, इस सूचकांक द्वारा 6 मापदंडों का उपयोग किया गया है। पहुंच, सामर्थ्य और ऊर्जा की विश्वसनीयता, डिस्कॉम यानी विद्युत वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, नई पहल, पर्यावरणीय स्थिरता। दोस्तों, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स यानी SECI किसके द्वारा जारी किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये हमारे देश का प्रधानमंत्री। और अभी कौन है दोस्तों? तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है और अभी तक वो ही अध्यक्ष है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजीव कुमार है। और ये MPPSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत है। अभी वर्तमान में अमिताभ कांत है। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे दोस्तों? सुश्री खुल्लर थे। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। और योजना आयोग का नया नाम ही दोस्तों नीति आयोग है। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइए, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है? देखिए दोस्तों, कहीं भी हमारे संविधान में नीति आयोग के बारे में नहीं लिखा गया है, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्पेन के जेरेज में आयोजित अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी स्पर्धा के फ्रीस्टाइल ड्रेसाज वर्ग में सुदीप्ति हजेला ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो सुदीप्ति हजेला के द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रजत पदक। और दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर सुदीप्ति हजेला की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको 2017 में दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1994 से हुई थी। दोस्तों, सुदीप्ति हजेला को वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया था? तो खेल के क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों, सुदीप्ति हजेला के साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 रिया जैन को भी दिया गया था। रिया जैन का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों, रिया जैन को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश से कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 3 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इंदौर की 19 साल की सुदीप्ति हजेला ने स्पेन के जेरेजेज में आयोजित अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी स्पर्धा के फ्रीस्टाइल ड्रेसाज वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक प्राप्त किया है। स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए सुदीप्ति ने भारतीय मुद्रा में 2.5 लाख रुपए महीने के किराए पर घोड़ा लिया था। और सुदीप्ति ने इस सफलता के साथ ही चीन में 10 से 28 सितंबर तक होने वाले एशियन गेम्स के लिए पात्रता हासिल कर ली है। दोस्तों, इनके पिता मुकेश हजेला ने बताया कि सुदीप्ति मध्य प्रदेश और भारत की पहली महिला घुड़सवार है जिसने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी संघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय ड्रेसाज स्पर्धा में पदक हासिल किया है। तो सुदीप्ति फ्रांस में रहकर क्वारंटीन कोर्टियर के मार्गदर्शन में अपनी तैयारियां कर रही है। और सुदीप्ति को वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति ने प्रदान किया था। और वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया था। वर्ष 2018 में सुदीप्ति हजेला ने FEI वर्ल्ड यूथ ड्रेसाज चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। और यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में।
और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंदौर। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में की गई थी। उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने की थी। और दोस्तों राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की एक इकाई है जो लेजर, कण त्वरक तथा संबंधित प्रौद्योगिकियों के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान तथा विकास में कार्यरत है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र से लाभ पाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।